Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I wish you people are in very good stage of Iman, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us all. So today we are going to start the course Hijama Cupping Therapy. So in this particular session, what we are going to discuss, we will see the whole introduction of the course and what we are going to learn in this particular course. Inshallah, we will tackle all those things. So as you all know that this course is sponsored by the Help Ummah organization, an organization which has an aim of uplifting the Ummah mainly in the field of education. May Allah subhanahu wa ta'ala fulfill the aim of this organization. So your core instructor is Hanzala Saqib, and there's a lot of information about him, so you may contact him regarding anything, inshallah. So as we are moving forward without any delay, so let's have a question, and the question is it compulsory to have a medical background for learning hijama? दिस इज़ द क्वेश्चन जो कि हर किसी के जहन में ज़रूर व ज़रूर आया होगा कि क्या मेडिकल बैकग्राउंड का होना ज़रूरी है हिजामा सीखने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिजामा इज़ नॉट अ सर्जरी, हिजामा इज़ नॉट अ सर्जरी, इट्स अ टेक्निक ऑफ हीलिंग डिसीज़, इट्स एन एंशिएंट टेक्निक। ये पुराने ज़माने से चली आ रही एक क्या है, एक टेक्निक है, एक तरीक़ेकार है। ओके, सो it's way easy to learn, inshallah. It's way easy. That's why the internationally institute and so many other institutes and universities are running this course in online mode. So this is the reason. Okay, inshallah. हम देखते हैं कि एक हिजामा लगाने वाला तो एक दिन में ही सीख सकता है। आप देख रहे हैं कि बार्बर भी आजकल क्या कर रहे हैं, हिजामा लगा रहे हैं। तो हिजामा लगाना सीखना बहुत आसान है, लेकिन किन जगहों पे लगाना, किन वजूहात पे लगाना, कब कब हमको लगाना है, क्या क्या हमें इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ कंसीडर करने हैं हिजामा से पहले, हिजामा के बाद, किस तरीके से डायग्नोस करना है डिसीज़ को, कितने नंबर ऑफ़ कप्स लगाने हैं और तमाम चीज़ें, इंसिजन कैसे लगाने हैं, छोटे कप्स में कैसे इंसिजन होंगे, बड़े कप्स में कैसे इंसिजन होंगे, हमारे पास पर्टिकुलर एज का पेशेंट आएगा उसके मकसद को जानना। सो ये लर्निंग इम्पॉर्टेंट है। हिजामा लगाना तो एक दिन का है। यू विल सी कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो कि 2 दिन का वर्कशॉप रखते हैं और 25-25 हज़ार रुपये क्या करते हैं, उसका कोर्स की फ़ीस होती है और आप क्या सिखा देते हैं कि इस तरीके से हिजामा लगाया जाता है। तो हिजामा लगाने को सीखना तो बहुत आसान है, आप 1 घंटे में उसको सीख सकते हैं, लेकिन उसके जो टेम्परामेंट्स को जानना ये निहायत क्या कहते हैं कि बहुत लंबा प्रोसेस है और इंशाअल्लाह ये चीज़ भी अचीवेबल है। सो एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या मेडिकल बैकग्राउंड का होना कंपलसरी है हिजामा सीखने के लिए? सो नहीं, जैसा मैंने बताया कि हिजामा इज़ एन एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग डिसीज़, इट्स 5000 ईयर ओल्ड प्रैक्टिस। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 5000 साल पुरानी एक तरीक़ेकार है। चाइना से अराइज़ हुआ, फिर धीरे धीरे अरब ममालिक में, फिर ये तमाम चीज़ें, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको लगाया, कराया और इसको लगाने के लिए हम लोगों को मशवरा दिया। सो हिजामा हमारे इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत अहम रोल अदा करता है। ईबर पपायरस नाम का एक स्क्रिप्चर है जो कि चाइना में पाया गया था, विच टेल्स अस अबाउट द हिजामा इज 5000 ईयर ओल्ड प्रैक्टिस। ओके, इंशाल्लाह। सो भाई इतनी पुरानी प्रैक्टिस है, इतने टाइम से चली आ रही है, तो उस समय तो कोई किसी तरीके की डिग्रियां या किसी तरीके से मेडिकल फील्ड का तो बिल्कुल भी नामो निशान नहीं था। So as I told you, it's not a surgery, so be relaxed, it's way easy to handle, inshallah. We will learn all its method and incision, inshallah. Everything, हम सारी चीज़ें हिजामा से रिलेटेड इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स में पढ़ने वाले हैं। और कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, आप व्हाट्सएप के थ्रू इंशाल्लाह आप हमको क्या कर सकते हैं कि आप डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। A hijama therapist should have knowledge of both religiously and medically. अब क्या है कि हिजामा
को हमको हिजामा करना तो है, लेकिन हमें नॉलेज होनी चाहिए इस्लामिकली अकॉर्डिंग पे भी उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि इसकी क्या अहमियत है, इस पे किस तरीके से हम इस पे ईमान रख सकते हैं, किस तरीके से हम एडिशनल मेथड्स लगा कर अल्लाह से दुआ करके अपनी इंटेंशन को क्लियर करके ये तमाम चीज़ें करने के बाद हम किस तरीके से हिजामा का फ़ायदा हासिल कर सकते हैं मेडिकली तरीक़े को इख्तियार किए हुए। जी, मेडिकली तरीक़े को इख्तियार किए हुए कि हमको स्टेरिलाइजेशन करना है, हमको जम्स वगैरह किल करने हैं, फिर उसके बाद हम हिजामा कैसे लगाएंगे, गंदगी नहीं होनी चाहिए। सो एक तरीक़ेकार है, उसको हमको इख्तियार करना है और वी आर मैच्योर इनफ कि हम अपने आसपास को हाइजीन को मेंटेन करना। सो ये सारी चीज़ें मेडिकली तरीक़े में आती हैं। सो एक हिजामा थेरेपिस्ट को दोनों तरीक़ेकार में क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। हिजामा के बारे में उसको रिलीजियसली भी नॉलेज होनी चाहिए और मेडिकल वे में भी उसका तरीक़ेकार आना चाहिए कि किस तरीके से सफाई से और किस तरीके से विदाउट कंटेमिनेशन आप चीज़ों को प्रोसीड कर दें। ठीक है इंशाल्लाह। सो ईच स्टूडेंट ऑफ नॉलेज जो तलब रखता है इल्म की, वो एलिजिबल है इस कोर्स को इंशाल्लाह सीखने के लिए। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि देयर इज़ ऑब्लिगेशन फॉर एवरी मुस्लिम। हाँ, क्या चीज़ कि इल्म दीन का हासिल करना फ़र्द है। अब हिजामा क्या है? हिजामा के लिए आपको मैं बताऊँ मोर देन 30 अहादीसें मौजूद हैं हिजामा को लेकर। सिर्फ हिजामा को लेकर 30 से ज़ायद हदीसें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद हैं। सो ये इम्पोर्टेंस बताता है हमको हिजामा की, कि हिजामा कितना अहम है, कितना इम्पोर्टेंट है। सो आई थिंक वी शुड मूव फॉरवर्ड। सो एम ऑफ दिस कोर्स, अब इस कोर्स का एम क्या क्या है, क्या मकसद है? सो पहला मकसद ये है कि रिवाइविंग द फॉरगेटन सुन्ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करना, पहला मकसद ये है। मैं बरहा ये हदीस सुना करता हूँ कि किसी ने भी एक गैर गुज़रे ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अगर ज़िंदा किया तो उसका ऐसा है कि इस तरीके से उसका मामला है कि यानी 100 शहीदों के सवाब के बराबर उसका मामला है। अल्लाहु आलम। दूसरा मकसद ये है कि अपलिफ्टिंग द उम्मा बाय प्रोवाइडिंग देम अ स्किल, उम्मत को अपलिफ्ट करना, हिजामा को आम करना, कि लोग क्या कर सकें, हिजामा को सीखने के बाद अपने दोस्तों में, अहबाबों में, घरों में, फैमिलियों में क्या कर सकें, हिजामा के थ्रू हील कर सकें, प्रिवेंशन पैदा कर सकें, बीमारियों से पहले अपने आप को बचा सकें। हिजामा इज नाउ प्रैक्टिस्ड इन होल वर्ल्ड। एज वी ऑल नो, हिजामा किस तरीके से पॉप कर रहा है पूरी दुनिया में, ख्वाह वो यूएस हो, ख्वाह वो यूरोप का वर्ल्ड हो, ख्वाह वो हमारा एशियन कंट्रीज हो। सो हर जगह हिजामा की वैल्यूज़ अब समझ में आ रही हैं लोगों को। अब यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्चेज हो रही हैं, अब यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज आ रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, हिजामा सीख रहे हैं। जी, सो ये सारी चीज़ें अहम मौजू हैं इस कोर्स को लेकर। और प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट, कि लोगों को क्या करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ये हमारी कुछ एम है, कुछ मकासिद हैं इस कोर्स को लेकर। अल्लाह ताला इन सब मकासिद में हम सबको क्या करे, कामयाब कर दे इंशाअल्लाह। सो क्या क्या टॉपिक्स हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में? सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे बेसिक्स थ्योरी ऑफ हिजामा कपिंग। अब इस बेसिक्स थ्योरी में हम देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें हैं, हिजामा क्या होता है, ड्राई कपिंग, वेट कपिंग क्या होती है, इसका क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरीके से टॉक्सिसिटी निकाली जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या क्या अहादीसें हैं हिजामा को लेकर। सो ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह हम इस चैप्टर में कवर कर रहे होंगे। दूसरी हम बात कर रहे होंगे बेनिफिट्स ऑफ हिजामा की, कि हिजामा के फ़ायदे किस किस अहम लेवल पर ये हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुंचाता है। सो इसके हम मेजर बेनिफिट्स की बात कर रहे होंगे। अगर हिजामा की हम एक एक बेनिफिट्स की बात करने लगे तो हम इस बात को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। सो इस वजह से हम मेजर बेनिफिट्स की इंशाअल्लाह ताला इस पूरे चैप्टर में हम बात कर रहे होंगे।
देन हम मूव करेंगे टाइमिंग्स ऑफ हिजामा में। हम टाइमिंग्स ऑफ हिजामा में 3 मॉड्यूल्स को कवर कर रहे होंगे। पहला ये होगा कि टाइमिंग्स रिलेटेड टू हिजरी कैलेंडर, टाइमिंग रिलेटेड टू वीक डेज की मंडे ट्यूसडे ये सारे दिनों के एतबार से, और टाइमिंग रिलेटेड टू सीजन। सो ये 3 जगहों पर, 3 वजूहातों पर हम देख रहे होंगे कि हिजामा के लिए कौन सा बेनिफिशियल टाइम हो सकता है जिससे कि हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं हिजामा लगाकर इंशाल्लाह। 4th चैप्टर इट्स ऑल अबाउट द टिप्स एंड सीक्रेट्स ऑफ हिजामा। ये 3 चैप्टर्स के बाद क्या होगा कि एक टेस्ट आपका कंडक्ट होगा। देयर इज अ स्मॉल क्विज ओवर द प्लेटफॉर्म, इंशाल्लाह यू हैव टू अटेंड द क्विज एंड सो दैट आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिले। देन वी विल मूव टू द अवर द बिगेस्ट सेशन ऑफ दिस कोर्स, जो कि अब ये क्या होंगे कि ये चीज़ें आपको आपकी कोर्स को इंटरेस्टिंग बनाएंगी, आपके लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाएंगी। इसमें हम सीखेंगे टिप्स एंड सीक्रेट्स ऑफ हिजामा। इंशाल्लाह हम इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। हम देख रहे होंगे इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या हमको इख्तियार करना है हिजामा से पहले, कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो हमको हिजामा की बात करने हैं। ओके, देन उसके बाद हम देख रहे होंगे कि क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायरमेंट है, जगह की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एडिशनल मेथड्स ऑफ हिजामा में हम देख रहे होंगे प्री मसाज से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कितने टाइम से हम हिजामा को बूस्ट कर सकते हैं। डायफ्राम ब्रीदिंग से हम किस तरीके से अपने पेशेंट को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और भी इसी तरीके से एडिशनल मेथड्स है, वुज़ू के हम फ़ायदे देख रहे होंगे। हम देख रहे होंगे कि किस तरीके से डिसीज़ को डायग्नोस करते हैं, एनीमिक पर्सन को किस तरीके से डील करते हैं। सो ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हम इस टिप्स एंड सीक्रेट्स ऑफ हिजामा में इंशाअल्लाह कवर अप कर रहे होंगे। देन हम हाउ टू अप्लाई हिजामा में मूव करेंगे, जो कि 10 स्टेप्स हमारे कवर हो रहे होंगे, जिसमें कि हम विदाउट डूइंग ज़ीरो मिस्टेक्स हम अपने पेशेंट को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदार और फैमिली में हमें हिजामा लगाना इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर के बाद सीख जाएंगे। देन हम स्क्रीनिंग हिजामा की बात कर रहे होंगे। इट इज़ द पार्ट ऑफ द हिजामा पॉइंट्स। स्क्रीनिंग हिजामा पॉइंट्स में हम उन पॉइंट्स की बात कर रहे होंगे जो बैक में, जो लेग में और जो हेड में वो हिजामा पॉइंट्स होंगे जो कि पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे होंगे। और दीज आर द पॉइंट्स जहां पर हम अपने हर एक पेशेंट को इन्हीं जगहों पर हम क्या कर रहे होंगे, हिजामा लगा रहे होंगे फर्स्ट सेशन में। ठीक है इंशाल्लाह। देन हम हिजामा कॉन्ट्राडिकेशंस की बात कर रहे होंगे। सॉरी फॉर द मिस स्पेलिंग। हम किसकी बात कर रहे होंगे कि किन किन लोगों को, किन किन वजूहात पर हमें क्या करना है कि हिजामा को नहीं लगाना है। सो ये तमाम चीज़ें, ये सारी चीज़ें, दीज ऑल थिंग्स विल बी कवर अप इन दिस पर्टिकुलर कोर्स इंशाल्लाह ताला। ओके, सो अब ये 1 by 1 सारी चीज़ें इसमें मेंशन है कि हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। बेसिक्स थ्योरी ऑफ हिजामा में, व्हाट इज़ हिजामा, कॉपिंग थेरेपी, प्रोफेटिक अहादीस के बारे में, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हिजामा, हाउ ऑफन हिजामा शुड बी टेकन, कब कब हिजामा यानी कि एक पेशेंट को लेना चाहिए कि एक हेल्दी पेशेंट है और एक कोई इरेगुलर डिसीजेस से गुजर रहा है। सो इन लोगों के बारे में देख रहे होंगे। एकेडमिक रिसर्चेस क्या क्या हुई हैं हिजामा को लेकर और साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ हिजामा, तो ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर कवर कर रहे होंगे। एज आई टोल्ड यू कि बेनिफिट्स ऑफ हिजामा में न्यूमरस बेनिफिट्स होते हैं जिसको हम डिस्कस कर नहीं सकते। सो वी विल डिस्कस अबाउट द मेन बेनिफिट्स इंशाल्लाह ताला। सो वी विल मूव टू द थर्ड टाइमिंग्स ऑफ हिजामा, जहाँ पर हम 3 टाइप्स की चीज़ें टाइमिंग में देखेंगे कि जैसे कि सीज़न के एतबार से कौन कौन से सीज़न अहम होंगे और टाइमिंग के एतबार से हमारे लिए हिजरी कैलेंडर में कौन कौन से डेज़ के लिए हमारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन सी डेट्स के लिए क्या किया है कि हिजामा को बेनिफिशियल बताया है। और वीक डेज़ के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कौन कौन से डेज़ के लिए हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मिलती हैं। और जब हिजरी कैलेंडर और वीक डेज़ में हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा होगा, देन हम देख रहे होंगे कि हम कौन सी चीज़ को चूज़ कर सकते हैं, हम डे को चूज़ करें या फिर डेट को चूज़ करें। इंशाअल्लाह हम इस चैप्टर के अंदर ये डाउट को भी इंशाअल्लाह क्लियर अप कर रहे होंगे। टिप्स एंड सीक्रेट्स में जैसे मैंने बात किया कि इंपॉर्टेंट इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं बाद में और पहले हिजामा के, हिजामा मटेरियल्स क्या क्या चीज़ें हमें लेनी चाहिए, स्पेस प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। एडिशनल मेथड्स में जैसे कि प्रेयर, वुदू, रिसाइटेशन, डायफ्राम ब्रीदिंग, प्री मसाज बिफोर हिजामा एंड व्हाट इज़ मेडिकल एंड सुन्ना हिजामा। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर अप कर रहे होंगे।
हाउ टू अप्लाई में हिजामा में मैंने बताया आपको 10 स्टेप्स का ये पूरा प्रोसेस होगा, जिसमें से पहला स्टेप है हमारा पेशेंट एक्सेप्टेंस, जिसमें हम किन तरीके से पेशेंट को एक्सेप्ट करें, यानी कि उनकी क्या क्या जहनी एतबार से किस किस लिहाज से हमारे पास पेशेंट आ रहा होगा। वो 3 मकसद से आ रहा होगा। एक मकसद ये होगा कि उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के एतबार से वो हिजामा लगाने आ रहा होगा। दूसरा मकसद ये होगा कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कराने आ रहा होगा। तीसरा मकसद ये होगा कि किसी पर्टिकुलर डिसीज़ को रिकवरी के लिए आ रहा होगा इंशाल्लाह। फिर हम दूसरे स्टेप में देख रहे होंगे हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, जो कि हम मेडिकल फॉर्म के थ्रू हम अपने पेशेंट की हिस्ट्री जान सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर बीमारी से तो हमारा पेशेंट नहीं गुजर रहा है, क्या उसकी वजूहात हैं, कहाँ रहता है, क्या उसका नाम है, उसका कॉन्टैक्ट, सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसमें हम सीख रहे होंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ कप्स में हम डिटरमाइन कर रहे होंगे अपने पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग, ये हमारा पेशेंट एज है या मेल है फीमेल है, तो हम उसको नंबर ऑफ कप्स डिटरमाइन कर रहे होंगे कि हमें पेशेंट में इतने कप्स लगाने हैं। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ लोकेशन ऑफ कप्स, अब जब हम कप्स को नंबर डिटरमाइन कर लेंगे, अब उसकी लोकेशन डिटरमाइन करने के 4 तरीके देखेंगे इंशाल्लाह हम। पॉइंट डिटर्मिनेशन अकॉर्डिंग टू स्क्रीनिंग हिजामा, जो कि हम पूरा एक अलग चैप्टर ले रहे हैं। फिर अकॉर्डिंग टू एके पॉइंट्स, जिन जिन जगह पे मसला होगा वो हमारे लिए एके पॉइंट्स बन जाएंगे। और पॉइंट डिटर्मिनेशन अकॉर्डिंग टू नर्वस सिस्टम की कौन कौन सी नर्व हमारी कहाँ पे कनेक्टेड होती हैं। सो हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हम इंशाल्लाह ताला इन सारे पॉइंट्स को कवर अप कर रहे होंगे। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, मे बी ये 7th स्टेप है, प्री वैक्यूमिंग यानी ड्राई कपिंग। हम अपने हिजामा के स्टार्ट में लगा रहे होंगे अपने पेशेंट को। फिर स्टेरलाइज का एक प्रोसेस है कि स्टेरलाइजेशन किस तरीके से करना है आपको। इट्स अ सिंपल प्रोसेस, आपको बस डेटॉल लेकर और पूरी बॉडी में लगाना होगा। तो दिस प्रोसेस इंक्लूड स्टेरलाइजेशन। देन हम उसके बाद देख रहे होंगे कि इंसिजन हम कैसे लगा सकते हैं अपने पेशेंट में, किस तरीके के इंसिजन लगाने हैं। हमारे पास कितने बड़े कप्स होंगे तो उसमें कितने डेप्थ के इंसिजन होंगे, कितने लंबे इंसिजन होंगे, उन दोनों इंसिजन के बीच में कितना गैप होगा। एवरीथिंग विल बी कवर इंशाल्लाह इन दिस पर्टिकुलर हेडिंग। देन सेकेंड वैक्यूमिंग की बात कर रहे होंगे। फिर हम किस तरीके से कप खाली कर सकते हैं तो उस टेक्निक की बात कर रहे होंगे। फिर देन हम बात करेंगे ड्रेसिंग की इंशाल्लाह। तो दीज आर द 10 स्टेप जिससे हम क्या कर रहे होंगे, हम बहुत सक्सेसफुली तरीके से हिजामा को क्या कर रहे होंगे कि लगा रहे होंगे अपने पेशेंट में। और भी बहुत सारे वीडियोस, न्यूमरस वीडियोस इंशाल्लाह अपलोड होंगे जहाँ पर आपको कई एडिशनल चीज़ें इंशाल्लाह सिखाई जाएंगी। स्क्रीनिंग हिजामा में जैसे मैंने बताया कि हिजामा इसके पॉइंट्स बैक में कौन कौन से बेनिफिशियल हैं, हेड में कौन कौन से बेनिफिशियल हैं और लेग में कौन कौन से बेनिफिशियल हैं। इसी के साथ साथ हम सुन्नत हिजामा पॉइंट्स को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हिजामा कॉन्ट्राइंडिकेशंस में हम क्या क्या बात कर रहे होंगे कि भाई ज़्यादा बूढ़े लोगों को कैसे क्या हिजामा लगाना है कि नहीं लगाना है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा के आए हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड के थ्रू जो चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम पूरे इस कोर्स में कवर अप करेंगे इंशाल्लाह ताला। सो इंशाल्लाह कल से यानी कि फ्रॉम टुमारो आपको लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे और आपको क्या करना है कि 1 by 1 सारे लेक्चर्स को इंशाल्लाह देखना है और चीज़ों को नोट करना है। PDF नोट्स मिलेंगे आपको, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। और हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इस कोर्स के थ्रू कई सारी चीज़ों में इल्म अता फ़रमाए और इल्म नाफ़िअ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस यू ऑल, ब्लेस अस।